दोस्तों एक सवाल पूछती हूँ आपसे, क्या आप सच में खुश हैं या दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं। सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वह आपकी आंखें खोल सकता है। 90% लोग अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर देते हैं, और जो सबसे दुख की बात है वह यह है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कहीं आप भी उनमें से एक तो नहीं हो। आइए जानते कि वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो 90% लोग कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। शाम का वक्त है, शाम के बज चुके हैं 4:45 हो गए हैं। हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से और अभी मैं बनाने लगी थी चाय। तो चाय बनाने से पहले मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो एक तरफ दूध गर्म हो जाएगा और एक तरफ बनती रहेगी चाय। तो चलिए अब बात करते हैं उन गलतियों की जो 90% लोग कर रहे हैं सिर्फ खुशी का दिखावा करने के लिए, लेकिन वह अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो पहला पॉइंट है एक दूसरे से तुलना करना। पहली गलती जो हर दूसरा इंसान कर रहा है वह है दूसरों से तुलना करना। वो क्या पहन रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से जज करने लगते हैं। सोशल मीडिया खोला और तुरंत वीडियोस देखने बैठ गए और देखते देखते हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है जैसा इन वीडियोस में है। प्यारा सा घर जिसमें एक सुंदर महिला जो घर के काम संभालती है, एक प्यार करने वाला हस्बैंड साथ में हेल्प भी कर देता है, घुमाने फिराने भी लेके जाता है, और उनके जो बच्चे हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। ऐसी फैमिली को देख करके हमारा भी मन करता है कि काश हमारे हस्बैंड भी ऐसे होते, मेरी वाइफ भी ऐसी होती, मेरे बच्चे, मेरा घर, सब कुछ ऐसा ही होता। और अपनी लाइफ से जब कंपेयर करते हैं तो अपनी लाइफ बिल्कुल भी उन्हें अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल फीकी सी उन्हें अपनी ज़िंदगी है जो वो लगती है। उस टाइम पर हम यह भूल जाते हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ उनकी ज़िंदगी के कुछ हाइलाइट्स देख रहे हैं जो उन्होंने पता नहीं कितने कट्स और रीटेक के बनाए होंगे और लाइफ में खूब सारा स्ट्रगल किया होगा। तुलना आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती, यह आपको अंदर से तोड़ देती है। इसलिए एक दूसरे से तुलना करना बंद कीजिए। और जो दूसरी गलती जो हम करते हैं वो है दिखावा करना। आजकल लोग खुश कम, दिखावा ज़्यादा करते हैं। नई चीज़ ली, तुरंत पोस्ट, हाथ में महंगा फ़ोन, तन पर महंगे कपड़े, लेकिन दिल में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है हम उसे इंजॉय नहीं करते, हम सिर्फ दिखावे में लगे रहते हैं। और सुकून इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो हमारे पास है उससे भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम खुद को स्ट्रेस दे देते हैं। हम ऐसा खर्चा कर देते हैं जहां हमें पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि दिखावा सिर्फ कुछ समय की तारीफ देता है लेकिन साथ ही लंबे समय का दर्द भी देता है। पॉइंट नंबर 3, इग्नोरिंग योर सेल्फ। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो है खुद को भूल जाना। हम सब के लिए जीते हैं पर अपने लिए शायद नहीं। अपनी खुशी, अपने सपने हमेशा बाद में, और धीरे धीरे हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। जो कुछ भी है हमसे ही है। अगर हम ही खुद को वैल्यू नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू कोई नहीं करेगा। इसलिए खुद को सबसे पहले रखिए, क्योंकि जब इंसान खुद को इग्नोर करता है तो अंदर से खाली हो जाता है। और जो चौथी गलती है वो है डर। आजकल यह जो डर है ना, फेल हो जाने का, कि कोई काम हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर है कि हम इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे या फेल हो जाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे, और इसी डर की वजह से हम कोशिश ही नहीं करते। हम सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन सच यह है कि कंफर्ट जोन आपको सिक्योर नहीं, वीक बनाता है। और जब आप किसी चीज़ को करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको पता कब चलेगा कि आप इसमें फेल होंगे या पास होंगे। कोई भी चीज़ करने से पहले रिस्क तो उठाना ही पड़ता है, और दुनिया का काम तो
कहना ही है कि आप कुछ अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, कुछ बुरा करोगे तो भी उनको कुछ ना कुछ कहना ही है। इसलिए इस डर को निकाल दीजिए कि फेल होंगे या पास होंगे या लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यह डर आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। अगली गलती बताने से पहले मैं बता देती हूँ कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो चाय वगैरह हमने पी ली थी, बाहर से कपड़े भी उतार लिए, अभी मैं इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। और जो पांचवी गलती है वो है समय को हल्के में लेना। जब हमारे पास टाइम होता है किसी चीज़ को करने का, तब हमें लगता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो महीना पड़ा है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि समय के भी पंख होते हैं, और लोग कहते हैं ना कि अच्छा समय हो चाहे बुरा समय, सब निकल ही जाता है। इसलिए समय को कभी भी हल्के में मत लो। हम सोचते हैं कि अभी समय है, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो काम करना चाहिए उसे हम कल पर टाल देते हैं, और एक दिन सिर्फ पछतावा ही बचता है। टाइम वेस्ट करना सबसे बड़ा नुकसान है। आजकल टाइम वेस्ट का सबसे बड़ा एक रीज़न है मोबाइल, और सभी के पास मोबाइल है, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो और जवान। आप उसमें घंटों तक रील्स देखते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि 2-3 घंटे आपने सिर्फ रील्स देखने में ही निकाल दिए। और यह 2-3 घंटे हर रोज़ दिन में कई बार होता है। सोच के देखिए दिन का कितना टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। अगर यही टाइम हम कुछ नया सीखने में या कुछ नया करने में लगाए तो हमें पछतावा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है खुद पर भरोसा ना करना। हम दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अगर किसी ने हमें कह दिया कि तुमसे यह नहीं होगा, तो सच में फिर वह काम हमसे नहीं होगा। हमें ऐसा विश्वास ही हो जाता है कि उसने सही कहा है, मुझसे नहीं होने का यह काम, और वह सिर्फ इसलिए क्योंकि हम खुद पर भरोसा नहीं करते। हमें खुद की ही स्ट्रेंथ नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। कोई कुछ भी कहे कि इससे यह काम नहीं होगा, इसके बस की नहीं है, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास है और आपने ठान लिया कि यह काम मुझे करना है, और उस चीज़ के बारे में सिर्फ पॉजिटिव रहिए कि सब हो जाएगा, तो वह चीज़ आप कर सकते हैं, वह काम आप कर सकते हैं। और जिस दिन से आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया या शुरू कर दिया, उस दिन से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत आपके अंदर ही है। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखिए और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, और फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। यह 6 गलतियां हम सभी करते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया था कि 90% लोग या हर दूसरा व्यक्ति यह गलतियां करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसने गलती क्या की है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको तो पता चल गया होगा ना। और एक बार आपने इन गलतियों को पहचान लिया तो समझ लीजिए आप बाकी 90% लोगों से अलग है। और शाम के मेरे काफ़ी सारे काम निपट चुके हैं। अभी मैं लग गई थी रात के खाने की तैयारी में, और खाने में बनेगी दाल और रोटी। शाम के काफ़ी सारे काम मैंने निपटा लिए हैं, और अभी मैं दाल में कट करके डाल देती हूँ टमाटर और हरी मिर्ची। दाल को मैं बॉईल करती हूँ, उसी टाइम ये चीज़ें भी इसमें ऐड कर देती हूँ, जिससे कि टमाटर और मिर्ची भी अच्छे से पक जाए। जो दाल में दिखे ना, अगर दिखते हैं तो फिर बच्चे अलग से उन्हें निकाल देते हैं। तो दोनों चीज़ों को चॉप करके मैं इसी में ऐड कर देती हूँ, और दाल वगैरह भी डाल देती हूँ। फ़िलहाल मैंने पानी और नमक मिर्च वगैरह डाल दिया है। तो सारी चीज़ें मैं इसी टाइम जब दाल को बॉईल करती हूँ उसी टाइम ऐड कर देती हूँ। बाद में सिर्फ मैं जीरे और हींग का तड़का लगाती हूँ। टमाटर मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिए हैं, और अभी इधर मैं कर रही थी दाल को वॉश। तो दाल धो के मैं डाल देती हूँ, और साथ में मैं 1-2 चम्मच इसमें घी भी ऐड करती हूँ। तो घी ऐड या तेल ऐड करने से ये होता है ना, तो दाल का पानी जैसे बॉईल आने के बाद वो दाल बाहर निकलने लगती है, वो नहीं निकलेगी। तो मैं ऑयल तो यूज़ नहीं करती हूँ, घी डालती हूँ दाल में। तो मैं 1-2 चम्मच घी डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने घी भी ऐड कर दिया है, और अभी ढक्कन लगा के धीमी आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। धीमी धीमी आंच पे दाल हमारी बनती रहेगी, और उसके बाद देखती हूँ बाकी के जो काम निपटाने हैं वो।
दाल चढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ इधर बालकनी में। तो अभी एक प्लांट है, उसका पॉट है जो वो ख़राब हो चुका है, तो इस पॉट में हम उस प्लांट को लगा देंगे। तो जो मिट्टी थी इसकी वो इसमें पॉलीथीन में निकाल ली। दाल चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी इधर बालकनी में, और अभी यहाँ हस्बैंड कर रहे थे एक प्लांट की रिपोर्टिंग। तो इधर ही देखिए इस पॉट में ये लगा हुआ था, इतनी मिट्टी झड़ती थी डेली, इतनी बालकनी में बिल्कुल रेत रेत सा हो जाता था। और दूसरे पॉट में हमने इसे लगा दिया, और ये मेरे पास करवे रखे थे, इनमें भी हमने ये लगा दिए हैं। अभी इधर सेट कर देती हूँ सारों को, इधर क्लीनिंग करके मैंने देखे इधर लगा दिए सारे। और ये था छोटा सा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो का करते हैं एंड, यहीं पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।